भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहे। आज हम आप सभी को अधिक मास पुरुषोत्तम मास के 9वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा और सुनने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदां दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदनं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वमहं शरणागतः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुर्करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की ओ मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन सब एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जग धूर। राम कृष्ण तो एक है अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। प्रत्येक 3 वर्ष में एक अतिरिक्त माह का प्रागट्य होता है, जिसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। और 12 महीनों का स्वामी पुरुषोत्तम मास साक्षात भगवान श्री हरि नारायण का स्वरूप माना गया है। इस महीने आप सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करें
तारों को जल देवे तथा दीपदान करें। पहला दीपक अपने घर के देव स्थल यानी कि मंदिर में लगाना चाहिए। दूसरा दीपक अपने मुख्य द्वार पर लगाएं। तीसरा दीपक तुलसी जी के समीप लगाएं। चौथा दीपक गौशाला गौ माता के निमित्त आप लगाएं। उसके बाद पीपल वृक्ष के समीप दीपदान करें। खुले आकाश में दीपदान करें। आंवले के पेड़ के पास दीपदान करें। और जहाँ भी आपको उचित लगे ऐसे पुण्य स्थलों पर आप दीपदान कर सकते हैं। अधिक मास में पुरुषोत्तम मास में भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए और अधिक से अधिक दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि साधारण महीनों की अपेक्षा अधिक मास में पुरुषोत्तम मास में जो भी दान किए जाए, पुण्य किए जाए, कीर्तन भजन जप तप अनुष्ठान किए जाए, वह करोड़ों गुना मनुष्य को फल प्रदान करता है। तो आप अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार इस महीने दान पुण्य अवश्य करें, क्योंकि यह एक ऐसा महीना है, इस महीने आप जो भी दान करोगे, पुण्य करोगे, श्रेष्ठ कर्म करोगे, वह करोड़ों गुना आपको फल देगा। यानी आपने यदि 1 रुपया भी यदि दान कर दिया तो आपको करोड़ों रुपए दान करने का पुण्य मिलेगा। अधिक मास में पुरुषोत्तम मास में तन मन से पवित्र होकर के तथा शुद्धता एवं सात्विकता के साथ भगवान का भजन एवं कीर्तन करना चाहिए। मौन व्रत धारण करना चाहिए। पूरे महीने में व्रत रखना चाहिए। पूरे महीने यदि आप व्रत नहीं रख पाते हैं तो अधिक मास के अंतिम 5 दिनों में भी यदि आप व्रत रख लेंगे तो भी आपको पूरे महीने व्रत का पुण्य मिलेगा। साथ ही इस महीने आपको जितना हो सके अधिक से अधिक आपको पूजन पाठ, भगवत पठन पाठन, जप तप अनुष्ठान, भगवान का नाम जप तप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस महीने जप करने से, तप करने से, कीर्तन करने से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके पुण्यों का उदय होता है तथा उन्हें संसार में भौतिक एवं सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो यदि आप अपने करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट करना चाहते हैं तो आपको पुरुषोत्तम मास में भगवत भजन कीर्तन दान पुण्य जप तप अनुष्ठान आदि करके इस महीने का पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। इस बार श्रावण का महीना अधिक मास के रूप में प्राप्त हुआ है। श्रावण का महीना साक्षात देवादिदेव महादेव का महीना माना जाता है और पुरुषोत्तम महा भगवान नारायण का स्वरूप है। तो शिवस्य हृदयं विष्णु विष्णुश्च हृदयं शिव, यानी शिव के हृदय में भगवान विष्णु निवास करते हैं और विष्णु जी के हृदय में भगवान शिव जी निवास करते हैं। ऐसे में यदि आप पुरुषोत्तम मास अधिक मास में व्रत करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, देवी देवताओं का स्मरण करेंगे तो आप निश्चित मानिएगा कि आपके जीवन की जो जो भी इच्छाएं होंगी, मनोकामनाएं होंगी, मुरादें होंगी, वह भगवान अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। आप सभी ने अष्टम अध्याय की यानी 8वें अध्याय की कथा का श्रवण हमारे मुखारविंद से किया। अब 9वें अध्याय की कथा उसी क्रम में आगे से प्रारंभ होती है। सूत जी महाराज बोले कि तदंतर विस्मय से युक्त नारद मुनि ने मेधावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृतांत पूछा। नारद जी बोले, हे मुने, उस तपोवन में मेधावी की कन्या ने बाद में क्या किया और किस मुनि श्रेष्ठ ने उसके साथ विवाह किया? श्री नारायण बोले, अपने पिता को स्मरण करते और बार बार शोक करते करते उस घर में कुछ काल उस कन्या का व्यतीत हुआ। युद्ध से भ्रष्ट हुई हरिणी की तरह घबराई हुई शून्य घर में रहने वाली दुख रूप अग्नि से उठी, भाव द्वारा बहते हुए आश्रु नेत्र वाली, जलते हुए रक्त कमल वाली, दुख से प्रतिक्षण गर्म श्वास लेने वाली, अति दिना घिरी हुई सर्पिणी की तरह वह अपने घर में
सरुद्ध अपने दुख को सोचती और दुख से मुक्त होने के उपाय को न देखती हुई उस कृशोदरी को उसके शुभ भविष्य की प्रेरणा से सांत्वना देने के लिए उस वन में अपनी इच्छा से ही पर क्रोधी जिनको देखने से ही इंद्र भयभीत होते हैं, ऐसे जटा से व्याप्त साक्षात शंकर के समान भगवान दुर्वासा ऋषि आए। हे नारद, भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजेंद्र, वह दुर्वासा आए किसको कि आपकी माता कुंती ने बालापन से प्रसन्न किया था। तब उन सुपूजित महर्षि ने देवताओं को आकर्षण करने वाले विद्या उन्हें दी। और हे भोपाल, जिन्होंने सब देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले मुझको भी रुक्मणी के साथ रथ में बैलों की जगह जोता था। इसे दुर्वासा को बैठा कर रथ खींचते हुए जब हम दोनों मार्ग चलने लगे, तब चलते चलते मार्ग में अति तीव्र प्यास से रुक्मणी के होठ तथा मुंह जल के मारे सूख गए थे। वह जल के लिए कहने लगी। तब कंधे पर रथ की जोत को रखे हुए चलते चलते ही पांव के अग्रभाग से पृथ्वी को दबाकर रुक्मणी के प्रेम के वशीभूत मैंने भोगवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। तब वह भोगती ऊपर से बहने लगी। अनंतर उसी के जल से हे महाराज, रुक्मणी की प्यास को मैंने बुझाया। इस प्रकार रुक्मणी की प्यास का बुझना देख उसी क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा क्रोध से जलने लगे और प्रलय के अग्नि के समान उठकर दुर्वासा ने शाप दिया। बोले, बड़ा आश्चर्य है हे श्री कृष्ण, रुक्मणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय है, अतः स्त्री के प्रेम से युक्त तुमने मेरी अवज्ञा कर अपना महत्व दिखलाते हुए इस प्रकार से उसे पानी पिलाया, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। इस प्रकार उन्होंने शाप दिया था। हे युधिष्ठिर, वही यह दुर्वासा मुनि है, साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न दूसरे काल रुद्र की तरह महर्षि अत्रि के उग्र तपरूप कल्पवृक्ष के दिव्य फल, पतिव्रताओं के सिर के रत्न, अनुसुईया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेधायुक्त दुर्वासा नाम के ऋषि, अनेक तीर्थों के जल से भींगी हुई जटा से सुशोभित सिर वाले साक्षात तपोमूर्ति दुर्वासा ऋषि को आते देखकर कन्या ने शोक सागर से निकलकर धैर्य से मुनि के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे ही वाल्मीकि ऋषि को जानकी अपने आश्रम में लाई थी, वैसे ही यह भी दुर्वासा को अपने घर में लाकर अर्घ्य पाद्य और विविध प्रकार के जंगली फलों और पुष्पों से स्वागत के लिए आज्ञा लेकर आदर पूर्वक पूजन कर तदंतर हे राजन, यह बाला बोली। कन्या बोली, हे महाभाग, हे अत्रि कुल के सूर्य, आपको प्रणाम है। हे साधो, मेरी अभाग्य के घर में आज आपका शुभागमन कैसे हुआ। हे मुने, आपके आगमन से आज मेरा भाग्योदय हुआ है, अथवा मेरे पिता के पुण्य के प्रभाव से प्रेरित मुझे सांत्वना देने के लिए ही आप मुनिसत्तम आए हैं। आप जैसे महात्माओं के पाम की धूल जो है वह तीर्थ रूप है, उस धूल का स्पर्श करने वाली मैं अपना जन्म आज सफल कर सकी हूँ। आज मेरा व्रत भी सफल है। आप जैसे पुण्यात्मा के जो मुझे आज दर्शन हुए, अतः आज मेरा उत्पन्न होना और मेरा पुण्य सफल है। ऐसा कहकर वह कन्या दुर्वासा के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि मंद हास्य युक्त बोले। दुर्वासा बोले, हे द्विजसुते, तू बड़ी अच्छी है, तूने अपने पिता के कुल को ताड़ दिया। यह मेधावी ऋषि के तप का फल है जो उन्हें तेरे जैसी कन्या प्राप्त हुई। तेरी धर्म में तत्परता जान कैलाश से मैं यहाँ आया हूँ और तेरे घर आकर तेरे द्वारा मेरा पूजन हुआ। हे वरारोहे, मैं शीघ्र ही बद्रिकाश्रम में मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊंगा, जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक समुद्र सूखा गया है। अब इसके बाद मेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि आपने मुझे सांत्वना दी है।
हे मुने, मेरी उस प्रादुर्भूत बड़ी जब भारी ज्वाला युक्त दुख रूप अग्नि को क्या आप नहीं जानते? हे दया सिंधु, हे शंकर, उस दुखाग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कारण मुझे कुछ भी दिखलाई नहीं देता। न मुझे माता है, न पिता, न तो भाई है जो धैर्य प्रदान करता। अतः दुख समुद्र से पीड़ित मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? जिस जिस दिशा में मैं देखती हूँ वह दिशा मुझे शून्य ही प्रतीत होती है। इसलिए तपोनिधे, मेरे दुख का निस्तार आप शीघ्र करें। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी नहीं तैयार होता है। इस समय मेरा विवाह ना हुआ तो मैं फिर रसली शूद्र हो जाऊंगी। यह मुझे बड़ा भय है। इसी भय से ना मुझे निद्रा आती है और ना भोजन में मेरी रुचि होती है। हे ब्राह्मण, अब मैं शीघ्र ही मरने वाली हूँ। यह मेरा समय निश्चय है। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई कन्या दुर्वासा के सामने चुप हो गई। तब दुर्वासा कन्या का दुख दूर करने का उपाय सोचने लगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर और उसका अभिप्राय समझकर बड़े क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या का कुछ हित विचार पूर्ण कृपा से उसे देखकर सारभूत उपाय बतलाया। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य नवम अध्याय समाप्त। वह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय और मुगुड़वंशी वाले की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम श्रीकृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्रीजानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम श्रीशंकरादिसेवितं पुण्यनाम कीर्तनम। श्री राम 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 नामतायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, गजानन गणपति महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, नगर वस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में हर हर महादेव, माता पार्वती की जय, ओम नमः शिवाय अवश्य बोलिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।